ये तो आपने भी सुना होगा कि जब कोई इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, तो बहुत से लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यही कुछ आज भारत के साथ हो रहा है। भारत ने जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा, उससे डोनाल्ड ट्रंप इतने खफा हो गए कि उन्होंने भारत पर कई तरह के हमले किए। इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत भी अपने दोस्त रूस के लिए एक दीवार की तरह खड़ा होकर अमेरिका का सामना कर रहा है। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, भारी भरकम शुल्क, टैरिफ लगाए हैं और बड़ी पेनल्टी भी लगाई है। यहां तक कि भारत के तेल टैंकरों को समुद्र में रोक दिया गया है और अब अमेरिका उन पर हमले कर रहा है। जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर टूट पड़े हैं, उसे देखते हुए हम सभी को भारत सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। हमें राहुल गांधी जैसे गद्दारों की तरह ट्रंप का साथ नहीं, बल्कि अपने देश का साथ देना है। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि भारत पर लगातार हुए हमलों ने देश को हिला दिया है। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल और रक्षा सौदे करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और अमेरिका जैसे देशों के सामने सीना तान कर खड़ा है। ये बात इन देशों को रास नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताकर उसका अपमान कर रहे हैं। क्या हम अपने देश का यह अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर नहीं, तो हमें आज भारत के साथ खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के झूठे दावों का पर्दाफाश किया है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच का परमाणु युद्ध रुकवा दिया था। लेकिन मोदी जी और जयशंकर जी ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि युद्ध को रोकने में किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं था। इसी अपमान से चढ़कर ट्रंप ने भारत के खिलाफ जहर उगला, पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रही थी। अमेरिका की नाराजगी की असली वजह यही है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ट्रंप इस बात से भी नाराज हैं कि भारत अमेरिका में निवेश नहीं कर रहा, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के तहत इजराइल और रूस जैसी कंपनियों के साथ मिलकर देश में ही हथियार बना रहा है। आने वाले समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, जिससे अमेरिका को और भी झटका लग सकता है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदे। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत पर 25% तक के शुल्क लगा दिए हैं। एक और खबर हिंदुस्तान टाइम्स से आ रही है कि भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इससे लगता है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। अमेरिका ने भारत के तेल टैंकरों को भी रोक दिया है, जो भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। केवल भारतीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि जिन कंपनियों के टैंकर रूस से भारत तक तेल पहुंचाते थे, उन्होंने भी इस व्यापार से दूरी बना ली है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत और रूस के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन ऐसा करके अमेरिका और यूरोपीय देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर वे नहीं रुके, तो भारत, चीन और रूस मिलकर एक शक्तिशाली समूह बनाएंगे, जो एशिया से यूरोप और अमेरिका का मुकाबला करेगा। इससे भी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से अमेरिका ब्रिक्स को निशाना बना रहा है, उससे कार्ड समूह भी टुटसता है। भारत अमेरिका के इस रवैये के कारण कार्ड से अलग हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका साथ नहीं दिखेंगे। अगर अमेरिका का व्यवहार ऐसा ही रहा, तो एशिया की पूरी भू राजनीति बदल जाएगी। कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने की बात कही थी। ऐसे समय चीन ने खुलकर अमेरिका का सामना किया था और दोनों देशों के बीच शुल्क 250% तक पहुंच गए थे। हाल ही में ब्राजील ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया था, जब अमेरिका ने ब्रिक्स का सदस्य होने के कारण उस पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप केवल भारत को ही नहीं, बल्कि ब्रिक्स को भी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने रूस को भी मृत अर्थव्यवस्था बताया है और ब्रिक्स को एक मामूली समूह कहा है, जिसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब भारत ने भी अमेरिका को उसी लहजे में जवाब दिया है। जिस तरह अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क और रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की धमकी दी है,
उससे भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार युद्ध 100% तक पहुंच सकता है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी इस बारे में चेतावनी दी है। वहीं राहुल गांधी जैसे नेता भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका जैसे देशों का साथ दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना उनके लिए तनाव का कारण है और अगर कोई ऐसा करेगा तो अमेरिका उसका जवाब देगा। इससे साफ है कि अमेरिका अपनी भड़ास निकाल रांक है, क्योंकि वह भारत के सामने हर तरीके से हार रहा है। अमेरिका को डर है कि कहीं भारत भी चीन की तरह उसे आंखें न दिखाने लगे, इसीलिए वह अभी से भारत को दबाना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को पता है कि ऐसे देशों से कैसे निपटना है, और ये अच्छा हुआ कि अमेरिका ने समय से पहले ही अपनी असलियत दिखा दी। इसी को देखते हुए अब भारत को अपनी खुद की मजबूत रणनीति बनानी होगी। हमें यह समझना होगा कि अमेरिका जैसे देश केवल अपने फायदे के लिए ही दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। आज अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा है, तो कल किसी और के खिलाफ होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि कोई भी देश हम पर सके। भारत को रूस, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा, ताकि हम सब मिलकर अमेरिका के दबदबे का मुकाबला कर सकें। यह समय हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, जब हमें अपनी एकता परिचय देना है। हमें यह साबित करना होगा कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है और हम अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। जब हम सब मिलकर सरकार के साथ खड़े होंगे, तो कोई भी बाहरी ताकत हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। यह समय देश के सभी लोगों के लिए है कि वे अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर देश के लिए एक साथ हां। हमें उन सभी ताकतों को जवाब देना है जो हमें बांटने की कोशिश कर रही है। भारत को अपनी आत्मनिर्भरता पर और भी जोर देना होगा। हमें उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना होगा जहां हम अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। मेक इन इंडिया जैसी पहलों को और बढ़ावा देना होगा, ताकि हम आर्थिक भी देश के दबाव में ना आएं। ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता की है, और हम इसे हर हाल में जीतेंगे। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।